हमेशा की तरह इस बार फिर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल की जॉर्ज सोरोस की करीबी के साथ एक फोटो भी शेयर की। यह पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी? भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं? क्या राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं? क्या राहुल लोकतंत्र और भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के साथी हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। राहुल गांधी से बीजेपी ये सीधे सवाल पूछ रही है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर सोरोस और राहुल के बीच क्या कनेक्शन है। जॉर्ज सोरोस की पूछ कौन है, पूछता है भारत। बीजेपी ने राहुल की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में राहुल एक महिला के साथ खड़े हैं। बीजेपी का आरोप है कि महिला का नाम कॉर्नेलिया वॉल है। राहुल ने जर्मनी में हर्टी स्कूल में कॉर्नेलिया वॉल से मुलाकात की है। कॉर्नेलिया वॉल जॉर्ज सोरोस की संस्था की फंडिंग से चलने वाली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बोर्ड की सदस्य है। नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल। जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर राहुल गांधी घिरे हुए हैं, वो जॉर्ज सोरोस एंटी मोदी, एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सोरोस मोदी के खिलाफ बयान भी दे चुका है। सोरोस 92 साल का अमेरिकी अरबपति है। आर्थिक युद्ध अपराधी का उस पर ठप्पा भी लग चुका है। सरकारों को अस्थिर करने का आरोपी है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने का इस पर आरोप है तो मोदी सरकार का ये धुर विरोधी माना जाता है। राहुल गांधी जी हर समय विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर इस देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। देश में भी वो लगातार अनर्गल बयान देकर इस देश को कमजोर करने की कोशिश करते आए और हमने देखा है कि उनका हर विदेश का दौरा उससे गलबहियां करने में निकल जाता है, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या कनेक्शन है? क्या वो सोरोस के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते हैं? इन सवालों के जवाब तो खुद राहुल गांधी देंगे, लेकिन राहुल गांधी के विदेश दौरों पर भारत विरोधी बयान जग जाहिर हैं। वो कई बार विदेशी मंचों पर देश के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अक्टूबर 2025 में कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था। अप्रैल 2025 में बॉस्टन में चुनाव आयोग पर बीजेपी से समझौते का आरोप लगाया। दिसंबर 2025 में जर्मनी में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर बताया। सितंबर 2024 में अमेरिका में चुनाव और आरक्षण जैसे मुद्दों पर तीखी आलोचना की। मार्च 2023 में कश्मीर में असुरक्षा को लेकर विवादित बयान दे दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी को उनकी विदेश यात्राओं पर भी आड़े हाथों लिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब देश में राहुल की जरूरत हो और राहुल छुट्टी मनाने विदेश चले गए। मार्च 2025 बजट सत्र के दौरान वियतनाम यात्रा। दिसंबर 2024 मनमोहन सिंह की मौत के समय वियतनाम यात्रा।
अक्टूबर 2023 राज्य चुनाव से पहले उज्बेकिस्तान की यात्रा, दिसंबर 2021 पंजाब चुनाव अभियान से पहले इटली की यात्रा, दिसंबर 2020 किसान आंदोलन के समय विदेश दौरा, दिसंबर 2019 CAA कानून पारित होने के समय दक्षिण कोरिया का दौरा, साल 2015 में असम चुनाव के बीच में राहुल गांधी फ्रांस चले गए। बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी साइलेंट है, सोनिया गांधी साइलेंट है, प्रियंका वाड्रा साइलेंट है। कहीं ये चुप्पी आरोपों की सच्चाई को बयां तो नहीं कर रही। कांग्रेस की जवाब देने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही, लेकिन ये चुप्पी कांग्रेस और राहुल गांधी पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमेशा की तरह इस बार फिर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल की जॉर्ज सोरोस की करीबी के साथ एक फोटो भी शेयर की। यह पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। भारत का मीर जाफर। दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी? भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं? क्या राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं? क्या राहुल लोकतंत्र और भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के साथी हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। राहुल गांधी से बीजेपी ये सीधे सवाल पूछ रही है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर सोरोस और राहुल के बीच क्या कनेक्शन है। जॉर्ज सोरोस की पूछ कौन है, पूछता है भारत। बीजेपी ने राहुल की एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में राहुल एक महिला के साथ खड़े हैं। बीजेपी का आरोप है कि महिला का नाम कॉर्नेलिया वॉल है। राहुल ने जर्मनी में हर्टी स्कूल में कॉर्नेलिया वॉल से मुलाकात की है। कॉर्नेलिया वॉल जॉर्ज सोरोस की संस्था की फंडिंग से चलने वाली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बोर्ड की सदस्य है। नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं। जॉर्ज सोरोस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल।